प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है प्रार्थना। मैं आपके सामने वचन को पढ़ता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो पौलुस है वो इन बातों को कह रहा है वहां के विश्वासियों को कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाओ, परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। राइट। मैं आपके सामने एक जो मिशनरी है उनके हेनरी मार्टिन करके, वो अपने पुस्तक में इस प्रार्थना के बारे में कहते हैं कि प्रार्थना जो है मैं दिन प्रतिदिन सीख रहा हूँ। और वो एक जवान मिशनरी है जिन्होंने हिंदी, उर्दू और पारसी भाषा में खास करके बाइबल को अनुवाद किया है। उनकी शुरुआती के दिनों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उनके जो पिताजी हैं वो एक पास्टर है, लेकिन हेनरी मार्टिन जो थे उनके लिए ज्ञान, उनके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ऊपर था। लेकिन एक ऐसा समय आया हेनरी मार्टिन की ज़िंदगी में कि वो उनके पिताजी जो है उनकी मौत हो गई और वो अपने पिताजी से बहुत करीब थे। लेकिन उनके पिताजी से जैसे वो दूर गए, उनको हर एक चीज़, उनकी पढ़ाई भी अब उनको प्रिय नहीं लगने लगी। अब उनकी पढ़ाई भी उनको वो संतुष्टि देना बंद कर दी और वो इतनी निराशा में जिंदगी जी रहे थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय उन्होंने बाइबल को उठाया अपने और उन्होंने कहा कि मैं अपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और उस टाइम पे उन्होंने यीशु मसीह की जिंदगी को देखते ही वो विश्वास में आए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हर एक चीज़ों को प्रार्थना में ले जाना सीखा और 4 साल बाद वो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि प्रार्थना अब मेरे लिए वास्तविक बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को, अपनी दुविधाओं को, अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सम्मुख ले जाना सीख गए। आमीन। आज आप और मैं, हम सब किसी न किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। शायद हम किसी अपने प्रियजन से अलग हो चुके हैं हेनरी मार्टिन की तरह। शायद हमने अपने किसी प्रिय को खो दिया है। शायद हम अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। शायद हमें कुछ दिख नहीं रहा है, आशा, उम्मीद कुछ नहीं दिख रही है हमें। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन उस चीज़ को प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं हम। आमीन।